Dear students, this is the 7th video of second chapter of physics for class 9, and in this video there are two numericals based on the concept of momentum. Before this video, that is in previous video, one numerical has already been solved by me based on momentum. In this video there are two numericals based on the same concept, same momentum. Some changes are here which is necessary. Changes regarding units. First question, calculate the momentum of an object if its mass is 80 gram and velocity is 36 km per hour. Means mass is given 80 gram, so I have written here m is equal to 80 gram and velocity is 36 km per hour. v is equal to 36 km per hour. ध्यान दीजिए, मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है हमारे पास p is equal to mv, लेकिन मास का वैल्यू जो दिया है वो SI यूनिट में नहीं है. पिछले वीडियो में जो वैल्यू था मास का वो किलोग्राम में था, यहाँ किलोग्राम में नहीं है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहले हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें. तो ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए बस गिवन वैल्यूज को 1000 से डिवाइड कर दीजिए. 80 ग्राम मतलब 80/1000, तब वो किलोग्राम में बन जाएगा. सॉल्व किए इसको, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 8/100, 8/100 मीन्स 0.08 किलोग्राम. तो मास का वैल्यू आया 0.08 किलोग्राम जो कि SI यूनिट है, और वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो किलोमीटर पर आवर है वो भी SI यूनिट नहीं है. वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो इस किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकेंड में लाना है. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए गिवन वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 36 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो 18 से 2 टाइम्स में ये 36 कटा, तो 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का वैल्यू आया. तो ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए यूज हो जाएगा और 0.08 किलोग्राम मास के लिए यूज हो जाएगा, जो दोनों अपने अपने SI यूनिट्स में है. अब हम फ्री है कि इस दोनों वैल्यूज को इस जगह पे रख सके, P इज इक्वल टू mv पर रख सके. तो m के जगह पे 0.08 रख देते हैं और v के जगह पे 10 रख देंगे. तो 0.08 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा. ध्यान दीजिएगा, 0.08 इंटू 10, यहाँ एक जीरो है तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 0.8. 0.08 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 0.8 आएगा. यहाँ आंसर हमारा हो गया 0.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम is moving with 10 meter per second. If its velocity becomes tripled, calculate the ratio of momenta of the two cases. मोमेंटा प्लूरल है मोमेंटम का, एक से ज़्यादा अगर मोमेंटम का यूज होता है तो वहाँ मोमेंटम ना होकर मोमेंटा यूज होता है. जैसे रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, डायमीटर का प्लूरल डायमीटर्स होता है, उसी तरह मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा हो. तो यहाँ ध्यान दीजिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड. एक केस में ऑब्जेक्ट का मास दे रहा है 2 किलोग्राम, तो हम लिखे m1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम केस 1 में, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मतलब v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो पहले केस का मोमेंटम निकाल लेंगे, p इज इक्वल टू mv होता है, तो p1 इज इक्वल टू m1 v1. फर्स्ट केस के लिए पहला मास पहला वेलोसिटी दिया हुआ है, वैल्यू 2 और 10 रखेंगे तो P1 इक्वल टू आ गया 2 10 जा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो जो ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम और 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, उसका मोमेंटम क्या आ गया 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट्स वेलोसिटी बिकम्स ट्रिपल्ड. अगर उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ट्रिपल हो जाता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के मास पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्वेश्चन के अनुसार सिर्फ वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे. तो हम सेकेंड केस में जो मास लेंगे वो पहला ही मास लेंगे, m2 m1 के बराबर होगा 2 किलोग्राम. लेकिन वेलोसिटी सेकेंड केस का वेलोसिटी v2 अलग हो जाएगा. कितना हो जाएगा, ट्रिपल्ड. पहले जितना था उसका ट्रिपल्ड. पहले हम v1 माने तो ये हो जाएगा 3v1 ट्रिपल्ड. तो v1 के जगह पे 10 था तो 3 इंटू 10 मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड.
तो अब हमारे पास मास है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो फिर केस 2 में हम मोमेंटम निकाल लेते हैं। दोनों केस में मोमेंटम निकालेंगे और फिर रेशियो निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोमेंटम का रेशियो। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम वी, तो P2 इज इक्वल टू M2V2। M2 के जगह पे 2 किलोग्राम और V2 के जगह पे 30 मीटर पर सेकेंड प्लेस करेंगे हम। तो 2 किलोग्राम इंटू 30 मीटर पर सेकेंड सॉल्यूशन होकर क्या आ जाएगा, 32 या 60, यानी P2 इज इक्वल टू 60 kg मीटर पर सेकेंड। तो P1 भी पता है हमको, P2 भी पता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको रेशियो ही निकालना है। तो P1 बाई P2 मतलब 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बाई 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट्स भी कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से 3 टाइम्स आया, मतलब क्या आया आंसर, 1/3। तो P1 इज टू P2 कितना हो गया, 1:3। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी। आप इन सारे वीडियोस को देखिए सीक्वेंस वाइज, और ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल पर फोकस नहीं करेंगे तो आगे बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू।